बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी उकबा बिन आमिर बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशम की कुबा तोहफे में दी गई। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इसको ज़ेब तन करके नमाज अदा की और जैसे ही नमाज से फारिग हुए तो आपने इसको उतारने में बहुत जल्दी की। गोया कि आका अलैहिस्सलाम इस जुब्बे को पहनकर, इस कुबा को पहनकर नागवारी महसूस कर रहे थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि ये रेशम की कुबा परहेजगारों के लिए नहीं। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि किसी सहाबी ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशम की कमीज़ तोहफे में दी। रेशम उस दौर का महंगा और ख़ूबसूरत तरीन एक किस्म का फैंसी कपड़ा हुआ करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग पहना करते थे। तो किसी सहाबी ने जब रेशम की कुबा यानी कमीज़ को आका अलैहिस्सलाम को तोहफे में दिया तो आका अलैहिस्सलाम ने इसे कबूल किया और फिर इसको पहनकर नमाज अदा की। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको पहनकर नमाज अदा करना ठीक नहीं, यानी इसको पहनकर नमाज अदा करना परहेजगारों का काम नहीं। आम तौर पे तो इसको कोई भी पहन सकता है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम जो कि जिनकी ज़िंदगी से हमें आजिज़ी का सबक मिलता है, उन्होंने महंगे तरीन आला तरीन लिबास को ज़ेब तन करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होने को नागवार समझा और जब तक इस जुब्बे को, इस कमीज़ को पहने रखा, आप अलैहिस्सलाम नागवारी महसूस करते रहे। यानी आका अलैहिस्सलाम की इस बात से मुराद ये था कि कोई भी शख्स अगर सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ख़ास तौर पे अपनी कीमती चीज़ों को पहन कर नमाज अदा करता है और उसकी नीयत सिर्फ नमाज अदा करने की हो, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी नमाज को आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अदा करना चाहिए। चूँकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होते हैं और हमें बेशक अपने लिबास को खूबसूरत रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा तरीन और आला तरीन ज़ेब तन करके नमाज अदा करना तकब्बुर और गुरूर की तरफ निशानदही करता है। लेकिन आमाल का दारोमदार तो नीयतों पर है। अगर किसी शख्स ने पहले ही से ऐसा महंगा और आला तरीन लिबास ज़ेब तन कर रखा हो और वह शख्स ऐसे महंगे तरीन लिबास पहनने का आदी हो और उसकी नीयत ख़ास तौर इस लिबास को पहनकर नमाज अदा करना, सिर्फ नमाज अदा करना ना हो, तो ऐसी हालत में कोई भी शख्स नमाज अदा कर सकता है। अगर एक शख्स को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है और वो हर चीज़ महंगी तरीन और आला तरीन पहनता है, ज़ेब तन करता है और वो उसी हालत में नमाज भी अदा करता है, तो ऐसा करना गलत नहीं। लेकिन ख़ास तौर पे सिर्फ नमाज अदा करने के लिए कोई परहेजगार इस तरह करे तो उसके लिए जायज़ नहीं। यानी परहेजगार जो होते हैं वो अल्लाह के करीब होते हैं, वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, उनमें आजिज़ी और इंकिसारी होती है, उनमें गुरूर और तकब्बुर नहीं होता। तो लिहाजा जो अल्लाह के कराबतदार होते हैं, परहेजगार होते हैं, वो सादगी पसंद होते हैं, उन्हें सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद होता है। जैसे कि आका अलैहिस्सलाम तमाम दुनियाओं के बादशाह हैं, वजह तख्लीक़ कायनात हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हैं और तमाम नबियों के ख़ास नबी हैं, दुनिया और आखिरत में ख़ास मर्तबा रखते हैं। और उनकी परहेजगारी और आजिज़ी और इनकिसारी से हमें ये सबक मिलता है कि हम भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब खड़े हों तो हम ख़ास तौर पे सिर्फ अल्लाह के आगे खड़े होने की खातिर कोई ख़ास और महंगे तरीन लिबास का एहतमाम ना करें। अल्लाह ताला को सादा दिल लोग पसंद हैं, आजिज़ी इख्तियार करने वाले इंसान पसंद हैं। तो हमें आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस से ये सबक मिलता है कि जो एक आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करने वाला सादा दिल इंसान होता है, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही आला मकाम रखता है, बहुत ही आला मर्तबा रखता है। तो इसी बिना पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक ये तोहफ़ा है, मैं इसे कबूल करता हूँ, लेकिन परहेजगारों के लायक नहीं, कि चूँकि आका अलैहिस्सलाम एक परहेजगार, सादगी से ज़िंदगी गुजारने वाले, अल्लाह ताला के नज़दीक ख़ास मकाम रखने वाले इंसान हैं। तो
اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مہنگے اور اعلیٰ ترین اور خوبصورت ترین لباس پہن کر نماز پڑھنا پرہیزگاروں کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں میں سے بنائے، ہمیں پرہیزگاروں میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔